हमारा जो यहाँ पे ठाकुरों का माहौल है वो एक तरीके से राजनाथ जी के साथ भी जुड़ा हुआ है और उनके लड़के पंकज जी हैं, हमारे यहाँ से विधायक हैं। तो हम पहले अपने भैया के साथ ही जाएंगे। बीजेपी इस बार? हाँ, महेश शर्मा जीतेंगे यहाँ से। जीतेंगे? हाँ, महेश शर्मा हाँ, बिल्कुल। अभी तय करके कैमरे। हाँ बिल्कुल। हम तो यहाँ रायपुर में रहते हैं, हमें तो रायपुर की पता है कि यहाँ से तो महेश शर्मा जीतेंगे, नो डाउट। यहाँ जो पंकज जी अब बीजेपी को ही वोट देंगे। हाँ, उन्हीं को देते हैं, हमारा बार वोट नहीं को देंगे। ये जो प्रत्याशी और तो हम किसी को जानते नहीं बीजेपी के अलावा। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का चुनावी माहौल और हमारे साथ में मतदाता है जो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के लिए 26 तारीख को मतदान करेंगे। तमाम लोग हैं यहाँ पर, भाजपा के भी कैंडिडेट, इंडिया गठबंधन के, और बसपा ने जो अंतिम समय पे जो अपना कार्ड खेला, जातिगत कार्ड, उसने राजपूत प्रत्याशी उतार दिया। माहौल ये चल रहा है कि हवा ये चल रही है कि राजपूत जो मतदाता है, जो तमाम मतदाता है, ये बसपा वाले खाते पे जाएंगे। अब पार्टी देखकर जाएंगे या प्रत्याशी देखकर जाएंगे, और जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या लगा ये जो बसपा ने जो कार्ड खेला कि राजपूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में कर दिया, कितना मजबूत है? जाएंगे इस बार? नमस्कार। एक तो आपने मुझे मौका दिया आपके इस चैनल पर बोलने का, उसके लिए धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बसपा ने राजपूत जो कैंडिडेट उतारा है, वो कहने को तो राजपूत कैंडिडेट हो गया, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने बारे में ये एक चीज़ ये सोच के चलें कि एक हिंदुत्व का मुद्दा होता है और एक राजनीतिक मुद्दा राजपूतों का हो गया। समस्या यहाँ ये आएगी कि अगर हम सोलंकी जी को वोट देते हैं तो हमारा एक मुद्दा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक हिंदू के लिए, हिंदुत्व का, वो थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, क्योंकि बसपा थोड़ा सा हिंदुत्व को भी नकारती है हल्का सा। तो उस मुद्दे को अगर हम देखें या समझें, परखें उस चीज़ को, तो हमें बीजेपी का साथ देना पड़ता है। और हमारे बीजेपी में ठाकुर विधायक भी हैं जो ठाकुरों के लिए 50-50% कह सकते हैं कि करते तो हैं कुछ ना कुछ, ठाकुर भी हैं। और सबसे बड़ी बात है बीजेपी से हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि भाई हम बीजेपी को हमें देना है, चाहे वो ब्राह्मण खड़ा करें चाहे ठाकुर खड़ा करें। हाँ, यही सवाल है कि वोट क्या पार्टी के नाम पे होना चाहिए, पार्टी के काम पे होना चाहिए, या फिर प्रत्याशी को देखकर होना चाहिए? नहीं, कुछ जगह, हर जगह का अपना अपना सैद्धांतिक मतभेद है कि कुछ तो उसको देखते हैं अपने प्रत्याशी को कि वो क्या काम कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। एक ये होता है कि आपकी पार्टी जो, चाहे वो बीजेपी है या समाजवादी है या बहुजन समाजवादी पार्टी है, उसका अपना बैकग्राउंड जो सैद्धांतिक कार्यक्रम है उनके क्या है, उसको हम अगर देखते हैं तो हमारा बीजेपी जो है हिंदुत्व के लिए खड़ा होता है। लेकिन राजपूतों के लिए ही ये कहा जा रहा है कि राजपूत वोट बढ़ जाएगा। उसका कुछ परसेंट मैं कह सकता हूँ कि 10% राजपूत जरूर जाएगा, जिसमें कुछ लोगों ने एक हवा बना रखी है, एक अफवाह फैला रखी है कि भाई वो राजपूतों को नहीं दिया है इस बार, उसको नहीं दिया, फलाने को नहीं दिया। नहीं, थोड़ा सा ऐसा ना सोचें कि किसी उसको दिया या नहीं दिया है। ठीक है, अपने अपने मन हो सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा हो सकती है कि आपको किसको वोट देनी है, लेकिन हमारा जो मत है, हमारे यहाँ पे हमारा मत है कि हम बीजेपी को हम वोट देंगे। हम बीजेपी के पीछे हैं, ना कि प्रत्याशी के पीछे। राजपूत बाहुल्य पूरा क्षेत्र ही आता है हाईवे किनारे, और राजपूत प्रत्याशी बसपा के हैं। क्या लगेगा इस बार राजपूत खिसक जाएंगे बसपा खाते में? जाएंगे, दोनों तरफ जाएंगे। दोनों तरफ जाएंगे? हाँ, जाएंगे। वजह क्या है जो बसपा के साथ राजपूत जाएंगे, क्यों जा सकते हैं? हिंदू की वजह से। हाँ, प्रत्याशी से, हिंदू की वजह से। हाँ, वोट बढ़ जाएगा। हाँ, क्या लग रहा है आप लोगों की राजपूत बाहुल क्षेत्र? अगर विकास को देखा जाए, जैसा भारत की स्थिति है और भारत में जिस तरीके से, जिस गति से विकास हुआ है, तो मोदी के साथ ही जाएंगे, भाजपा के साथ ही जाएंगे। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में बसपा ने ये जो कार्ड, वो तो देखो, सुनो, ठाकुर कहीं से भी खड़ा हो सकता है, किसी भी पार्टी से खड़ा हो सकता है, लेकिन आदमी का अपना अपना मत है। जहां विकास लगेगा आदमी को, जो पार्टी देश का विकास कर सके, हमारे समाज का विकास कर सके, उसी के साथ जाना चाहिए। मोदी का जो है 2014 से मोदी जी आए हैं, तब से देश का विकास जो हुआ है वो किसी पार्टी ने नहीं किया आज तक। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बसपा बादलपुर की मायावती रहने वाली, यही सी रहने वाली है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे ठाकुरों का माहौल है
वो एक तरीके से राजनाथ जी के साथ भी जुड़ा हुआ है और उनके लड़के पंकज जी हैं, हमारे यहाँ से विधायक हैं। तो हम पहले अपने भैया के साथ ही जाएंगे, पंकज जी के साथ ही चलेंगे हम, कंधे से कंधा लगा के। हाँ, इसी वजह से जो है हमारे अंदाजे से यहाँ से जो है ठाकुर माहौल ज्यादातर भाजपा पे जाएगा। माहौल ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं नहीं, होगा? ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होगा। बस ये है कुछ वोटें वो राजपूतों की काट लेंगे। उसका कारण एक ये भी है, इन्होंने केंद्र सरकार SC ST जो नियम कानून चेंज किया है, इन्होंने जांच नहीं होगी और कुछ भी होगा उल्टा सीधा जो केस बनेगा, जो पुलिस ने लिख दिया ठाके अंदर कर दो। ये छोटे छोटे मुद्दे उनसे भी लोगों का मन हटा है। और ये राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव तो इसलिए बीजेपी बहुत जरूरी है देश हित में। गौतम बुद्ध नगर में जो प्रत्याशी है इसमें क्या मान रहे हैं दोनों प्रत्याशी? 20% ठाकुरों की वोट, ज्यादा से ज्यादा 20% काट सकते हैं और कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी किसके साथ वोट हो सकता है? सब मोदी के नाम पे वोट जाएगी। चुनाव में योगी और मोदी जी आए। ये जो नोएडा में क्या माहौल चल रहा है इसका? बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, नोएडा में जो प्रत्याशी बसपा के आ गए, इनसे लग रहा है माहौल भाजपा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं सर, यहाँ तो बीजेपी आनी चाहिए। अब की बार भी बीजेपी 2024 में भी आनी चाहिए। हाँ, आ जाएगी बीजेपी इस बार? हाँ, महेश शर्मा जीतेंगे यहाँ से। जीतेंगे? हाँ, महेश शर्मा हाँ, बिल्कुल। अभी तय करके कैमरे हाँ, बिल्कुल। किस लिए जीतेंगे, क्या अच्छाई है? अच्छा, ये मोदी के नाम पे जीतेंगे। मोदी के नाम पे जीतेंगे। हाँ। काम का बताओ, काम कुछ इस सरकार में काम तो होते ही नहीं है यहाँ। अच्छा, नाम क्या होगा आपका? नौशाद भाई, नौशाद अंसारी। पूरे देश में जो चल रहा है माहौल, 400 सीट कह रहे हैं लाने, ज्यादा नहीं बोल दिए भाजपा वाले? नहीं, ज्यादा क्या आ सकती है, उसमें क्या है। अब तुम्हें ज्यादा पता है, तुम घूमते हो, हम तो यहाँ रायपुर में रहते हैं, हमें तो रायपुर की पता है कि यहाँ से तो महेश शर्मा जीतेंगे नोएडा से। यहाँ ये जो सीट है बसपा और सपा, इन पार्टियों में भी वोट जाएगा? अरे इनके कितने वोट निकलेंगे, वोट निकलेंगे। नवेड़ा का माहौल अभी तो ठीक चल रहा, बढ़िया है। किसका चल रहा है बढ़िया? बीजेपी का है। अब बीजेपी को ही वोट देंगे। हाँ, उन्हीं को देते हैं, हमारा बार वोट उन्हीं को देंगे। ये जो प्रत्याशी बसपा, और तो हम किसी को जानते नहीं बीजेपी के अलावा। उन्हें जानते हैं।